हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग फंक्शन टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग फंक्शन टॉपिक्स में रेंज पर डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, जब मैंने आपको रेंज बताया था जिस पार्ट में, कि हमें रेंज को फाइंड आउट करने के 5 मेथड हैं। तो इसमें से हम लोगों ने 4 मेथड पर डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग 5 मेथड पर डिस्कस करते हैं और उम्मीद है कि आपको रेंज समझ में आ रहा होगा और आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारा जो 5 मेथड है वह क्या है? यूज ऑफ डोमेन रिस्ट्रिक्शन। डोमेन का कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, कुछ कंडीशन होती है जिससे हम रेंज फाइंड करते हैं। और इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले है। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3। इसे आप कॉपी करें। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें खास बात है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर में आपने एनपीआर का एक फार्मूला पढ़ा था। इस एनपीआर में एक रिस्ट्रिक्शन है। देखिए, एनपीआर आप जानते हैं, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और क्या है, आर भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एन पॉजिटिव होना चाहिए। आर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और 0, जिसे आप नॉन नेगेटिव। और एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर, एन आर के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आर छोटा होगा। और एन और आर जो है ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। इस कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स लेस देन 7। तो ये आपकी पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन देखें, x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 3 आर इक्वल टू 3, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरा आपने कहा n 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स माइनस 3। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। ये आपकी तीसरी कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को अगर हम कंपाइल करें फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वह 3 4 5 मिलेगी। देख लीजिए, x का मान हम 3 ले सकते हैं, लेकिन 7 से छोटा और 5 से छोटा। तो 7 से भी छोटा और 5 से भी छोटा और 5 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जो x की वैल्यू मिल गई वो क्या है, 3 4 5। अभी हमारा ये रेंज नहीं। अब ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की, तो इससे जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हमारा रेंज होगा। तो इसे पहले कॉपी करें। देखिए, अब हम लोग को कैसे फाइंड आउट करना है। तो y इक्वल टू एफ एक्स, और ये है 7x पी एक्स माइनस 3। अगर आप x की वैल्यू हमारी पहली 3 ले लें, तो x की वैल्यू 3 लेंगे तो f3 क्या होगा, 4। 7 माइनस 3 4 और ये 0, तो 4p0। 4p0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होगी। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? फैक्टोरियल 4 और 4 माइनस 0, वैल्यू 1 होगी। क्लियर है? अब आपने x की वैल्यू अगर 4 ले लिया तो f4 4p4, आपको मालूम है ये फैक्टोरियल 4 होगा। 4p4 क्या होगा लेकिन पहले देखिए, 4 लेंगे तो सॉरी, यहाँ देखें, 4 लेंगे तो ये 3 आएगा। 7 माइनस 4 3, और 4 लेंगे तो ये p1, तो 3p1 की वैल्यू 3 होगी। और ऐसे ही आप एक वैल्यू और ले सकते हैं 5। जब x की वैल्यू आप 5 लेंगे तो 5
7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2, और यहाँ देखें 5 माइनस 3 2। अगर ये दोनों सेम होता है तो वैल्यू फैक्टोरियल 2 होती है, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। तो आपने देखा कि जो इसका रेंज होगा वह क्या होगा, 1 2 3। इसका रेंज लिख लीजिए, रेंज ऑफ एफ एक्स 1 2 3। तो एक यह भी हमारा मेथड है। तो इस तरह से आपने 5 मेथड पर डिस्कस किया, जिसमें पहला मेथड आपने देखा था कि x इन टर्म्स ऑफ y। सेकंड मेथड में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया था। फिर थर्ड मेथड में आपने मोनोटोनिकली फंक्शन की बात की थी, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हमने पढ़ा था। फोर्थ आपने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फंक्शन का रेंज कैसे मिलेगा। और लास्ट में आपने 5 में देखा कि हम जो परमुटेशन का यूज है, इसमें डोमेन को रिस्ट्रिक्शन कंडीशन लगा दिया गया है कि ये ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। इससे भी हम रेंज फाइंड करते हैं। अब हम लोगों को इस पर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, आइए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। आपके पास रेंज के 5 मेथड आ गए, डोमेन आपने पढ़ लिया, फंक्शन के बारे में सीखा। अब हम लोग इस पर जब क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर हम लोग 1 1 ऑन टू इनटू फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले है, फाइंड द फंक्शन f(x) 3x - 2 4x + 5 x नॉट इक्वल टू -5/4। हमें इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग टाइप 1 मेथड का यूज करते हैं तो हम इजी वे में रेंज फाइंड कर लेंगे। टाइप 1 क्या मेथड था, फंक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। y में x में इन टर्म्स ऑफ x बनाना है। तो देखिए आप सॉल्व में क्या करेंगे, y इक्वल टू 3x - 2 4x + 5। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 4xy + 5y इक्वल टू 3x - 2। आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करनी है। तो आप देखें, अगर आपने ये वैल्यू इधर दिया है तो क्या होगा, अगर हम इसमें से x कॉमन लेंगे तो 4y - 3 इक्वल टू -2 - 5y। तो x की वैल्यू क्या है कि माइनस अगर कॉमन ले लें तो 5y + 2 अपॉन 4y - 3। इसे कॉपी करें। इफ x एलिमेंट ऑफ r, अगर x की वैल्यू रियल है, अगर x की वैल्यू r होगी तो ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। देन 4y - 3 नॉट इक्वल टू 0। यह कब पॉसिबल होगा, जब तो आपने देखा कि y की वैल्यू -3/4 नहीं होनी चाहिए। तो अगर y की वैल्यू -3/4 नहीं है तो इसका जो रेंज है वह रेंज हो जाएगा r - 3/4। क्लियर है। हम इस पर एक शॉर्ट तरीका भी दिखाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक, जिसे आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है। आपने क्या किया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, पहला टाइप था x इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट कर लिया, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई। अब देखिए फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं। डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब y की वैल्यू -3/4 आप पुट करेंगे, ये इधर जाएगा, पॉजिटिव होगा सॉरी, तो यहाँ पर ये 3/4। y की वैल्यू अगर 3/4 हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको छोड़कर बाकी सभी रियल वैल्यू पर यह डिफाइंड होगा, तो यही इसका रेंज हो गया। इसी पर एक शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे कॉपी करें। देखिए इसी क्वेश्चन को आप एक ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
मेथड तो हम जानते हैं कि x इन टर्म्स ऑफ y, उससे आपने सॉल्व किया, आपको रेंज मालूम है। अब देखिए मैंने एक ट्रिक लिखा है, रेंज ऑफ फंक्शन। अगर इस तरह का कभी भी इक्वेशन आपके पास हो और माइनस डी बाई सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप r माइनस ए बाई सी, ये मीन्स x का कोफिशिएंट और c मीन्स डिनोमिनेटर के x का कोफिशिएंट। अब आप इसमें देखेंगे कि हियर a इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 4, तो आप बताएं रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन देखिए r माइनस ए बाई सी, इसे कॉपी करें। देखिए एक क्वेश्चन मैंने इसी पैटर्न का बोर्ड पर डिस्प्ले किया है। तो मेथड से आप जानते हैं कैसे करेंगे। आप मेथड से क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे और y को इधर लाएंगे और x की वैल्यू एक साइड और बाकी y की वैल्यू एक साइड, और फिर डिनोमिनेटर देखेंगे किस वैल्यू पर, y के किस वैल्यू पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा, उस वैल्यू को छोड़कर बाकी सारे यानी ऑल रियल वैल्यू में से उस वैल्यू को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें फंक्शन क्या होगा, रेंज मिल जाएगा। और दूसरा मेथड यहाँ देखें क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से अगर आप करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल c इक्वल टू 2, तो रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू r माइनस ए बाई सी, तो ये होगा 3/2। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया और मेथड भी। नेक्स्ट पार्ट 18 में हम लोग पार्ट 18 भी रेंज पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, आपने इसका नोट बनाया होगा और जो भी बुक्स अवेलेबल हैं उससे आप सॉल्व करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग पढ़ाई ध्यान से करिए। थैंक यू।